हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर ट्रांजिशन एलिमेंट, केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें आज पढ़ेंगे कि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर बीएससी आपका सेकेंड ईयर, ठीक, और इसमें आपका ये है लेक्चर नंबर 11, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ेंगे ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे? ऑक्साइड, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो देखिए, ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो ऑक्साइड होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड, दूसरा होता है बेसिक ऑक्साइड और तीसरा होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर फॉर्म ए नंबर ऑफ ऑक्साइड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये बहुत से ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने के कारण ये नंबर ऑफ ऑक्साइड बनाते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इतने ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये नंबर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये तीन तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है इनका बेसिक ऑक्साइड। क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होता है। और दूसरा होता है इनका एसिडिक ऑक्साइड। और तीसरा इनका ऑक्साइड जो बनाते हैं ये होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये तीन तरह के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ये नंबर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। अब देखिए, जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अगर यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लोअर है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। अगर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लोअर है, ठीक है, तब कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? बेसिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, ठीक। और देखिए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर, इस पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तब जो आपका ऑक्साइड होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेसिक ऑक्साइड इनका होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर इनका एसिडिक ऑक्साइड होता है। जो ऑक्साइड का नेचर है वो हायर पर एसिडिक, लोअर पर बेसिक होता है। अब जिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य होता है, इंटरमीडिएट होता है, ठीक है ना, तो वो ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। तो किस पर? इंटरमीडिएट
ठीक है ना, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन लोअर ऑक्सीडेशन एंड हायर ऑक्सीडेशन। तो हायर ऑक्सीडेशन और लोअर ऑक्सीडेशन के बीच अगर इनका ऑक्सीडेशन स्टेट है तब उसका नेचर कैसा होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। तो कहने का मतलब यही हमारा है कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये नंबर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्साइड क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर होगा तो वो ऑक्साइड जो होगा बेसिक होगा, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा, हाई होगा, तब उसका नेचर एसिडिक होगा। जब ऑक्सीडेशन हाई और लो के बीच में होगा तब उस ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब होता है कि वह ऑक्साइड जो एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करे और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करे तो उस ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है ना। जो ऑक्साइड एसिड के साथ बेस का व्यवहार करे, बेस बन जाए, बेस जैसा बिहेव करे और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करे तो उस ऑक्साइड को आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे। ठीक है। तो इसके बाद अब नोट्स लिखिए। अब इसके बाद पहले इसको मिटा दें। अब देखिए इसमें लिखेंगे क्या कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। ठीक है। तो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। लाइक अदर एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, like other elements of the periodic table, transition element form transition element form ऑक्साइड, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड। तो देखिए ऑक्सीजन के देखो बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्साइड। like other elements of the periodic टेबल के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके तरह, उनके समान आपका ट्रांजिशन एलिमेंट भी उसी तरह से ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, बनाता है। ठीक है ना। सिंस ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी, सिंस ट्रांजिशन element show variable valency, since transition elements show variable valency on ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर they form a number of ऑक्साइड, इसलिए जो है एक बहुत से ऑक्साइड बनाता है, नंबर ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। फॉर ए नंबर ऑफ ऑक्साइड्स आर आइदर बेसिक or acidic or amphoteric oxides of either basic or acidic or amphoteric depending upon the oxidation state. Depending upon the oxidation state. देखिए ये तीन तरह के ऑक्साइड बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये तीनों ऑक्साइड जो हैं ये डिपेंड करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। किस पर डिपेंड करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट पर। फॉर बेसिक इन नेचर, अब देखिए डिपेंड्स अपॉन, क्या लिखें कि डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे लिखिए ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्साइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बेसिक इन नेचर, लोअर स्टेट आर बेसिक इन नेचर। ठीक है। अब देखिए जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। while in higher oxidation state, higher oxidation state are basic in nature, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। व्हाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिक इन नेचर, व्हाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। When oxidation state is an intermediate, then the oxide
ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो एम्फोटेरिक होगा। ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड, स्कैंडियम फॉर्म ओनली वन ऑक्साइड in +3 oxidation state, in +3 oxidation state which have basic character, which have basic कैरेक्टर। अब देखिए स्कैंडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर जो ऑक्साइड बनाता है उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक इन नेचर या बेसिक कैरेक्टर। Sc2O3, अब देखिए Sc2O3 react with acid like HCl, react with acid like HCl, to form salt along with water, to form salt along with water, to form salt along with water। अब देखिए जैसे रिएक्शन Sc2O3 प्लस HCl, तो ये बनेगा आपका SCCl3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, Sc2O3 प्लस HCl हो गया SCCl3 प्लस 3H2O, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 3H2। ये देखिए स्कैंडियम ऑक्साइड, इस स्कैंडियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके SCCl3 स्कैंडियम क्लोराइड बनाता है, प्लस 3H2O बनता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, जिंक फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल 2 है जिंक फॉर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड only in +2 oxidation state, +2 oxidation state। ZnO react with both acid and base,
टू फॉर्म सॉल्ट, टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक, अब देखिए जो आपका ये जिंक ऑक्साइड है ये HCl से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो एसिड है और जिंक ऑक्साइड ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है बेस जैसा बिहेव कर रहा है। ये आपका एसिड है और यहाँ पर जिंक ऑक्साइड आपका बिहेव कर रहा है एज ए बेस। ठीक, तो यहाँ पर इसका नेचर बेसिक नेचर है, किसका? जिंक ऑक्साइड का। ठीक, इसके बाद देखिए यही जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ NaOH, 2NaOH, ये बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2 प्लस H2 प्लस H2O, H2O बनेगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए इसमें जो आपका ये है जिंक ऑक्साइड, ये चूंकि NaOH बेस है, अब बेस के साथ जिंक ऑक्साइड ये रिएक्ट कर रहा है कि ये बेस हो गया और यहाँ पर इस बेस के साथ ये जिंक ऑक्साइड एसिड जैसा बिहेव कर रहा है। इसके साथ जिंक ऑक्साइड देखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जिंक ऑक्साइड बिहेव कर रहा है एज ए एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बिहेव कर रहा है एज ए बेस। तो सोडियम जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जिंक क्लोराइड बनाया और वाटर बनाया। ठीक, और फिर वही जिंक ऑक्साइड जो है NaOH बेस के साथ जो है सोडियम जिंकेट, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट, क्या बना? सोडियम जिंकेट। ठीक है ना, ये सोडियम जिंकेट बना है। ठीक, तो यहाँ पर इस बिहेवियर को कहेंगे एम्फोटेरिक बिहेवियर। तो यहाँ पर जिंक जो है का ऑक्सीडेशन स्टेट केवल +2 होता है, जिंक केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है ना, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो इसका ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, इसका बिहेवियर जो होता है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। ठीक है ना, एसिड के साथ बेस जैसा बिहेव करेगा और बेस के साथ एसिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक, तो ये रहा आपका ऑक्साइड। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ऑक्साइड। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।